अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री, जिसमें हमने पहली वीडियो में इसके बेसिक को और इसके एक रियल लाइफ एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। अब हम इसकी एक ट्री एग्जांपल और साथ में हम इसके कोड को डिस्कस करेंगे। इसके प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, मतलब ये कैसे वर्क करता है। हमारे पास एक ट्री बना हुआ है, हमने देखना है कि हमने इसको सीक्वेंस वाइज प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में किससे प्रिंट कराना है। हमने इसको जैसे कि बताया था कि बीएसटी में ग्रेटर नंबर राइट साइड पर और स्मॉलर नंबर लेफ़्ट साइड पे आता है। इसी तरह हमने ये ट्री ड्रॉ किया हुआ है। 100 है, 98 है, उसके लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। 205 है, बड़ा है, उसके राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमने ऐसे पूरा ट्री ड्रॉ किया हुआ है। फर्स्टली हमारे पास आ जाता है इसका प्री ऑर्डर डाइवर्सिंग। प्री ऑर्डर डाइवर्सिंग क्या होती है, सबसे पहले लेफ़्ट देखा जाता है, उसके बाद उसका पेरेंट नोड देखा जाता है, फिर उसका राइट देखा जाता है। ठीक है, प्री ऑर्डर डाइवर्सिंग में क्या होगा, हमने 100 से स्टार्ट किया, उसका लेफ़्ट देखा है 98 आ गया हमारे पास, फिर उसका लेफ़्ट देखा आगे 56 आया, 56 का फर्दर लेफ़्ट देखा 25 आया, फिर हम उसके राइट की तरफ आए, 25 के राइट में 33 आया। ऐसे हम 4 की तरफ मूव हुए। पहले ये लेफ़्ट देखा हमने सारा, उसके बाद हम आगे इसका राइट की तरफ, हमने उसका फिर राइट देखा सारा 64 76। उसके बाद हम इसके राइट की तरफ गए हैं कि राइट उसका क्या कहता है। पहले उसका राइट है, हम उसके राइट की तरफ गए हैं। ठीक है, पहले उसका लेफ़्ट था, हमने लेफ़्ट देख लिया, अब उसका राइट है, हम उसका राइट देख रहे हैं। राइट है 205 आया, 198 आया उसके लेफ़्ट में, फिर उसके राइट में हमने 209 308 211। ये इसकी हो जाती है प्री ऑर्डर डाइवर्सिंग। ठीक है, उसको ऐसा देखा जाता है। इसके बाद आ जाता है इन ऑर्डर डाइवर्सिंग, कि हम इसकी इन ऑर्डर डाइवर्सिंग क्या करेंगे। इन ऑर्डर डाइवर्सिंग में पहले लेफ़्ट आता है, फिर उसका पेरेंट नोड आता है और फिर उसका राइट आता है। ठीक है, इन ऑर्डर डाइवर्सिंग कैसे होती है कि आप देखें, हमने पहले उसका लेफ़्ट लेना है। उसका लेफ़्ट क्या आ रहा है, नीचे से 25 आ रहा है, 25 33 56 64, मतलब हमने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। इन ऑर्डर में हमने उसकी वैल्यूज़ देखनी है कि जो सबसे छोटी है इन ऑर्डर में, हमने सबसे पहले वो पकड़नी है। 25 सबसे छोटा था, उसके बाद हमारा 33 आया, उसके बाद हम 56 पे आए, फिर हमारा 64 आया, फिर हमारा 76 आ रहा है, 98 आ रहा है, 100 आ रहा है, फिर मूव ऑन हो गया 198 205 2। मतलब इन शॉर्ट वर्ड हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना है, मतलब लेफ़्ट टू राइट है ना। पहले हमने इसकी लेफ़्ट वाली सारी कवर की हैं, उसके बाद हम इसके राइट की तरफ आए हैं। ये हमारी इन ऑर्डर डाइवर्सिंग होती है। इसके बाद हम इसकी देखते हैं पोस्ट ऑर्डर डाइवर्सिंग। पोस्ट ऑर्डर डाइवर्सिंग कैसे होती है, देखें। पोस्ट ऑर्डर डाइवर्सिंग में क्या होता है, ट्री हमारा यही है, इसकी हमने पोस्ट ऑर्डर डाइवर्सिंग करनी है। वो होता है इसका लेफ़्ट, राइट और एन। ठीक है, ये हमारा लेफ़्ट, राइट और एन पेरेंट नोड, मतलब इसका पेरेंट क्या है। देखें 33, हम उसका क्या ले रहे हैं, लेफ़्ट 33 25, फिर इधर से उसका 76 64, फिर 56। मतलब हमने सिर्फ उसका पोस्ट ऑर्डर जो नीचे वाले सारा कवरेज था उसको किया पहले लेफ़्ट वाला, इधर को हम उसके साथ ही राइट पे आ गए, लेफ़्ट राइट दोनों का। मतलब जो मेन पेरेंट नोड होती है ना, उसके हमने दोनों कवर करने हैं, लेफ़्ट भी और राइट भी। लेफ़्ट राइट जब उसके कवर हो गए, फिर हम 98 की तरफ मूव हुए हैं। हमने इधर रुक जाना है, हमने देखना है इसके आगे पीछे क्या है। 98 से 198 की तरफ आए हैं, 198 के देखें फर्दर आगे हैं कि उसका कोई पार्ट है 205 211 11 209, ये उनसे बड़े हैं ना, ये हमारे उसके लेफ़्ट पे आते जाएंगे। ठीक है, ये बाय मिस्टेक 211 इधर लिखा गया है, ये 211 इसके राइट पे आ जाएगा, ये 211 इसका यहाँ लिखा जाएगा ये। ठीक है, इसका 211 308 209, ये ऐसे फर्दर हमारा चलता जाएगा। हमने देखना जो मेन नोड होता है उसका लेफ़्ट राइट, जैसे कि इसका लेफ़्ट राइट है, ऐसे ये 100 है, इसका लेफ़्ट राइट है। ये हमारी पोस्ट ऑर्डर डाइवर्सिंग हो जाती है कि हमने पोस्ट ऑर्डर डाइवर्सिंग में कैसे करना है। अब हम इसको एक आपको कोड के साथ समझाते हैं। ये हमने बेसिक ट्री के साथ समझाया, अब हम इसका मेन कोड देखते हैं कि इसका मेन कोड क्या होता है और हम इसकी मेन कोड के साथ डाइवर्सिंग कैसे कर सकते हैं, वो बीएसटी कोड में कैसे डाइवर्स होगा। अब ये देखें, सबसे पहले हैश इंक्लूड यूजिंग ने हमने स्टक नोड बनाई स्टक के नाम से। ठीक है, हमने एक नोड बनाई, जो एक स्टक है वो बीएसटी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है।
ये इसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है पूरे BST का। उसमें नोड आ जाती हैं, डाटा आ जाता है उसमें, नंबर जिसमें स्टोर होता है सब कुछ, नोड आती है, लेफ़्ट नोड पॉइंटर और राइट नोड पॉइंटर आ जाता है। उसके बाद है नोड इंट वैल्यू, डाटा वैल्यू, लेफ़्ट राइट वगैरह, नल, ये चीज़ आ जाती है। ये बेसिकली हमारा आता है कंस्ट्रक्टर पार्ट। ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, जब न्यू नोड बनाएंगे तो वो न्यू वैल्यू सेव होती जाएगी इसमें। ये हमारे कंस्ट्रक्टर में कुछ भी हम न्यू बनाते हैं वो इसमें हो जाएगा। लेफ़्ट और राइट दोनों इनिशियलाइज नल है, लेफ़्ट भी नल है हमारा, राइट भी नल है। हम कुछ न्यू बनाएंगे वो इसमें हमारा स्टोर होता जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारी क्लास बनी हुई है, क्लास BST है, पब्लिक है, नोड है, रूट बनाई हुई है हमने। BST क्लास बनाई है जिसका एक पॉइंटर रूट रखा हुआ हमने। ये BST क्लास बनाई, इसका एक पॉइंटर हमने रूट रख दिया हुआ है। जो ट्री का टॉप नोड होता है, ट्री का जो सबसे टॉप नोड होता है वो रूट होता है। जैसे कि हमने पीछे देखा है कि ट्री का जो बना होता है स्ट्रक्चर, उसमें सबसे ऊपर उसका रूट होता है, तो इसका टॉप नोड होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास BST, रूट इज़ इक्वस टू नल है। ये भी बेसिकली हमारा कंस्ट्रक्टर है। BST ऑब्जेक्ट बनेगा तो स्टार्ट में ट्री एम्प्टी होता है, मतलब रूट हमारी नल होती है। जब भी कंस्ट्रक्टर बनता है तो स्टार्टिंग में जब हमने कोई वैल्यू ही नहीं इनिशियलाइज़ कराई है तो वो हमारा ज़ीरो होगा, मतलब नल होता है वो हमारा, तो रूट इधर हमारा नल लिखा जाएगा कि रूट हमारा नल है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं नोड है, इंस्ट्रक्टर का फंक्शन इधर हमारा ये स्टार्ट हो गया। ये हम इंस्ट्रक्ट वैल्यू करा रहे हैं कि इंसर्ट करा रहे हैं अंदर, नोड इंसर्ट है, नोड इंट वैल्यू है, नोड हमारी नल आ रही है, रिटर्न वैल्यू। अगर करंट पोजीशन आपकी नल खड़ी हुई है ना, यहाँ न्यू नोड क्रिएट करके रिटर्न है, ये देखो करंट पोजीशन आपकी नल है, नल खड़ी हुई है वो आपके पास पोजीशन है उसकी नल है। आप यहाँ पे न्यू नोड बना के उसको रिटर्न वैल्यू दे दो। आपने इधर न्यू नोड बना के रिटर्न वैल्यू कर दी कि वो हमारा रिटर्न हो गया। हमारे पास जब कुछ है ही नहीं है तो वो हमारा रिटर्न में कंसीडर हो जाएगा। उसके बाद वो कंडीशन लगा रहा है, इफ़ ये वैल्यू लेस देन नोड एंड डाटा, नोड लेफ्ट और इंसर्ट नोड, मतलब वो वैल्यू दे रहा है अगर वैल्यू छोटी हो करंट डाटा से। यहाँ पे वो कह रहा है सिर्फ इतने से पार्ट में कि अगर वैल्यू छोटी है करंट डाटा से तो लेफ़्ट में इंसर्ट कर दो। मतलब जैसे हमने ऊपर BST में पढ़ा है कि अगर छोटी है तो लेफ़्ट में आएगी, अगर बड़ी है तो वो राइट में आएगी। तो यहाँ पे वही कंडीशन दे के बता रहा है कि अगर वैल्यू छोटी है तो वो लेफ़्ट में इंसर्ट कर दो। वो एल्स में दे के बता रहा है कि अगर वैल्यू बड़ी है तो उसको राइट की तरफ मूव कर दो, वैल्यू बड़ी है उसको राइट में इंसर्ट कर दो। रिटर्न हो गया, रिटर्न रिकर्सिव इंसर्ट के बाद अपडेट रिटर्न नोड हो जाती है। जो नोड है वो रिटर्न हो जाती है आके कि भाई अगर वैल्यू छोटी है तो वो लेफ़्ट की तरफ चली गई है, अगर वो वैल्यू बड़ी है तो वो राइट की तरफ चली गई है। ठीक है, आगे देखें, आगे वो कह रहे हैं हमने जो पीछे 3 ऑर्डर पढ़े हैं, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर। सबसे पहले वो हमें दे रहा है इन ऑर्डर का फंक्शन। ठीक है, इन ऑर्डर वो कह रहा है इन ऑर्डर ट्राइवर्सल क्या है, लेफ़्ट, रूट और फिर राइट। जैसे कि हमने पीछे भी देखा है लेफ़्ट, रूट और राइट, ये हमारा इन ऑर्डर होता है। इन ऑर्डर में वो कह रहा है नोड नल है, रिटर्न। इन ऑर्डर नोड लेफ़्ट है, ठीक है, नोड नल है, रिटर्न कर रहा है। वो कह रहा है अगर नोड नल है ना तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे हमारा स्टॉप है, मतलब ये नोड हमारी स्टॉप पे खड़ी हुई है, बिल्कुल स्टॉप कंडीशन है हमारी। वो आगे कह रहा है इन ऑर्डर नोड लेफ़्ट है, नोड को हम लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे हैं कि मतलब लेफ़्ट सब ट्री विजिट होगा। नोड हमारी लेफ़्ट है तो हमारा ये लेफ़्ट सब ट्री विजिट होना शुरू हो गया यहाँ से। वो कह रहा है सी आउट नोड डाटा, डाटा में क्या प्रिंट हो रहा है, जो रूट थी ना नोड की पहली, वो रूट इधर प्रिंट हो जाएगी, ये हमारी जगह है, यहाँ पे वो रूट का टॉप हमारा प्रिंट हो जाएगा। वो कह रहा है इन ऑर्डर नोड है कि इन ऑर्डर नोड है और वो राइट है तो वो राइट सब ट्री को विजिट करेगा। इधर उसने पहले लेफ़्ट सब ट्री को विजिट किया है, इधर आके वो राइट सब ट्री को विजिट कर देगा कि उसने राइट सब ट्री को विजिट कर दिया होगा। ठीक है, ये हमारा इन ऑर्डर ट्राइवर्सिंग है कि उसमें होती है पहले लेफ़्ट, नोड और राइट। ठीक है, आगे वो आ गया हमारा जी प्री ऑर्डर ट्राइवर्सिंग, कि प्री ऑर्डर में वो कैसे ट्राइवर्स कर रहा है, प्री ऑर्डर में हम कैसे ट्राइवर्स करेंगे। प्री ऑर्डर का रूल है रूट, लेफ़्ट और राइट, मतलब पहले रूट आएगी एन, फिर लेफ़्ट और फिर राइट, ये हमारा प्री ऑर्डर में आ जाता है। अब वो देखिए प्री ऑर्डर में क्या कह रहा है, उसने कंडीशन लगाई है कि नोड हमारी नल है। ठीक है, नल नोड पर फंक्शन ऑलरेडी स्टॉप होता है, वो रन ही नहीं कर रहा होता। ठीक है, हमारा फंक्शन स्टॉप है। वो कह रहा है सी आउट नोड डाटा, कि डाटा में इधर
पहले रूट प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट आके रूट प्रिंट हो गया हमारा। उसके बाद वो कह रहा है प्री ऑर्डर नोड लेफ़्ट और प्री ऑर्डर नोड राइट, कि वो लेफ़्ट और राइट है, पहले लेफ़्ट की फिर राइट सब ट्री दोनों विजिट होंगे। पहले वो लेफ़्ट सब ट्री विजिट कर रहा है, उसके बाद वो राइट सब ट्री विजिट कर रहा है, दोनों विजिट हो रहे हैं, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद था पोस्ट ऑर्डर डाइवर्सिंग। प्री ऑर्डर में ये चीज़ आएगी नोड लेफ़्ट राइट और प्री ऑर्डर, उसके बाद आ जाती है पोस्ट ऑर्डर डाइवर्सिंग। पोस्ट ऑर्डर डाइवर्सिंग में वो क्या कह रहा है, बेसिक नल हमारा नोड हमारी नल पे खड़ी है, फंक्शन हमारा स्टॉप है, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद वो कह रहा है पोस्ट ऑर्डर डाइवर्सिंग नोड लेफ़्ट एंड नोड राइट। नोड लेफ़्ट है और नोड राइट है, पहले लेफ़्ट और फिर राइट विजिट होगा। ऊपर पहले राइट था फिर लेफ़्ट था, ऐसे इसमें पहले लेफ़्ट है फिर राइट है, वो विजिट हो जाएगा। वो कहता है सी आउट नॉट डाटा, ये सी आउट नॉट डाटा, ये एंड में रूट जो भी है वो यहाँ पे प्रिंट होकर लिखा जाएगा। मेन अब आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे सबसे पहले नोट प्रिंट हो रही है, ये देखें सबसे पहले प्रिंट हो रहा है नोट, इन ऑर्डर में सबसे दरमियान में नोट प्रिंट होता है, ये देखें इधर सबसे पहले होती है, और पोस्ट ऑर्डर में सबसे बाद में नोट प्रिंट होगी। जैसे कि इन फिक्स पोस्ट फिक्स प्री फिक्स पढ़ते हैं हम, इसी तरह से ये है, सबसे मिडिल में पोस्ट नोट होगी, इंसर्ट प्रिंट होगी रूट, इसके सबसे टॉप पे होगी, इसके सबसे लास्ट पे होगी। उसके बाद मेन फंक्शन आता है हमारा, जिससे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट और रन करना स्टार्ट होता है। ये बीएसटी ट्री बनाता है वो सबसे पहले, कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया उसने, ठीक है, कि वो क्या इसमें कर रहा है। वो कह रहा है ट्री रूट, ट्री इंस्ट्रक्टर रूट, उसने ये ना 8 किस्म के 7 टाइप्स उसने नोड इंसर्ट कर दिए हैं बीएसटी में। 50 इंसर्ट किया, 30 किया, 70, 20, 40, ठीक है, फर्दर उसने रूट इंसर्ट कर दिए उसमें, ठीक है, उसने इंसर्ट की। वो कह रहा है हमने सबसे पहले की थी इन ऑर्डर डाइवर्सिंग, हमने इन ऑर्डर डाइवर्सिंग की, उसने कहा सॉर्टेड ऑर्डर में डाटा प्रिंट हो जाएगा, आपकी जो रूट हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हो जाएंगी। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है लाइन वाइज, पहले क्या है प्री ऑर्डर में 20 आना है, फिर 30 आना है, फिर 40 आना है। वो जब हम रन करते हैं ना उस पर लैपटॉप पे आपके उस पर कंपाइलर पे, तो वो आपका सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट होना शुरू हो जाता है। वो कह रहा है उसके बाद प्री ऑर्डर आ गया, हमने उसके बाद हमने प्री ऑर्डर को देखा था। प्री ऑर्डर वो कह रहा है प्री ऑर्डर में प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। प्री ऑर्डर में पहले क्या होता है, छोटे से अगर हम देखें 20 आया, 30 आया, उसकी लेफ़्ट नोड हुई, राइट हुई, ऐसे वो प्रिंट होता जाएगा। जब हम एग्जीक्यूट करेंगे हमारे सामने वो प्रॉपर ट्री बनता जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है कि इसका हमने पोस्ट ऑर्डर को करना था, हमने उसका पोस्ट ऑर्डर देखा, उसने पोस्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंगली सबको प्रिंट कर दिया, ठीक है। इधर से हमारा फंक्शन वो रिटर्न पेश कर देता है, वो देता है कि भाई आपका फंक्शन यहाँ पे रिटर्न हो गया, मतलब आपका ख़त्म हो गया। मेन इसमें हमने डाइवर्सिंग देखी और नोड कैसे एग्जीक्यूट और रन होती हैं, एग्जीक्यूट करती हैं, कि देखें इन ऑर्डर में हमने ख्याल रखा है कि उसकी लेफ़्ट नोड राइट नोड जा रही हैं, और हमने क्या देखा है कि उसमें वो मिड में आके रूट को प्रिंट कर रहा है। हमने अगर इसमें देखा प्री ऑर्डर में, तो वो कह रहा है कि प्री ऑर्डर में वो सबसे फर्स्ट पे आके नोट प्रिंट करता है। हम पोस्ट ऑर्डर देखते हैं वो कहता है सबसे लास्ट पे आके नोट प्रिंट करता है। ये हमारा बेसिक कोड और उसकी हमारी एग्जीक्यूशन हुई है कि हम पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर को कैसे बीएसटी में सॉल्व करते हैं। वे ट्री के साथ भी हमने देखा है और हमने इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके भी देख लिया है कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। होप सो आपको उम्मीद है समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।